और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जयपुर से खबर है, सांगानेर के प्रताप नगर में महिला सदन में कार्यक्रम। वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे हैं 12 आवासनीय। मंत्री टीकाराम जूली, ममता भूपेश समारोह में मौजूद हैं और हमारे साथ सहयोगी नरेश लाइव जुड़ गए हैं। नरेश, जानकारी दीजिए, क्या तस्वीरें हैं? देखिए, ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है प्रताप नगर में। जो महिला सदन है यहाँ पे आवासनियों का विवाह जो समारोह है आज, और जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको आशीर्वाद देने के लिए पहुँचेंगे। एक बार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आप देखिए, तमाम जो तैयारियां है वो यहाँ पे हो चुकी हैं और मंत्री ममता भूपेश है, टीकाराम जूली है, वो यहाँ व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आवास से रवाना होकर यहाँ पे पहुँचेंगे और जो विवाह बंधन में बनने वाली आवासनीय हैं उनको अपना आशीर्वाद देंगे और सरकार की तरफ से जो विभिन्न जो सहायता दी जा सकती है, जो इस कार्यक्रम के तहत दी जानी है, वो मुख्यमंत्री उनको चेक भेंट करेंगे। किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, किन आवासनीय जो है उनका विवाह जो यहाँ पे संपन्न आज हो रहा है और किस तरह का कार्यक्रम है, मंत्री ममता भूपेश हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एक सरकार लगातार इस तरह के कार्यक्रम करती है और आज जो आवासनियों का विवाह है, कितनी है, किस तरह का कार्यक्रम है, सरकार की तरफ से क्या इसमें सहयोग रहता है? 12 हमारी बहनों का आज विवाह है और बहुत ही मैं उनके सुखी दाम्पत्य जीवन की उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि एक अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत वो लोग कर रही हैं। उनका जीवन सुखी रहे और जिस परिवार के साथ में उनका गठबंधन हो रहा है वो परिवार भी उनको प्राप्त करके अपने आप को सौभाग्यशाली माने, शुभाशीष देना चाहूँगी। और राजस्थान सरकार जो हर स्तर के ऊपर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, आज हमारी आवासीय विद्यालय में रहने वाली 12 बहनों की शादी है। मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा कन्यादान राजस्थान के अंदर सामूहिक विवाह योजना के तहत ये होने जा रहा है। जो हमारा विभाग करवाता है सामूहिक विवाह योजना, उनको आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, सामाजिक सुरक्षा भी दी जा रही है। और उन तमाम लोगों को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने इस विवाह समारोह में किसी न किसी प्रकार के से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपना सहयोग प्रदान किया। उन बच्चियों को कन्यादान में अपना सहयोग दिया। आपने देखा ये सामान जो आपने टीवी में अपने दिखाया है चैनल के माध्यम से, तमाम हमारे साथियों ने जो घरों में रहते हैं, जिनकी इच्छा रहती है कि ज़रूरतमंद बच्चियों के लिए हम कुछ करें, उन्होंने ये सहयोग दिया है। मैं आपके माध्यम से उनको भी बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी। और मुख्यमंत्री जी स्वयं आशीर्वाद देने, इस समारोह के गवाह बनने प्रत्यक्ष रूप से आ रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी आवासीय विद्यालय में रहने वाली बहनों को स्वयं मुख्यमंत्री आशीर्वाद देने आ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा कन्यादान कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल, महिला बाल विकास विभाग में इसमें सक्रिय भूमिका है और साथ में सामाजिक न्याय विभाग की इसमें भूमिका है। मंत्री टीकाराम जूली है, वो भी यहाँ मौजूद है, वो भी लगातार यहाँ पे जो ममता भूपेश और टीकाराम जूली दोनों व्यवस्थाएं देख रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, महिलाओं की भागीदारी अहम हो जाती है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती रही है और इसी एक सामाजिक सरोकार के रूप में आज कार्यक्रम हो रहा है। किस तरह से पूरा ये कार्यक्रम रहेगा? मुख्यमंत्री भी यहाँ पे आ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को देना चाहूँगा कि जो हमारी जो यहाँ बच्चियाँ हैं, और जो बच्चियाँ एक प्रकार से आप एक अनाथ नहीं कह सकते उनको, वो हमारी बच्चियाँ हैं, सरकार की बच्चियाँ हैं और उनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाती है। और जो उनके वर हैं उनका चयन भी हम लोगों ने ही किया है और उनकी पूरी जिम्मेदारी एक प्रकार से राजस्थान सरकार इन बेटियों की विदाई करेगी, तो पूरी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही है। ये तमाम जो यहाँ पे कुछ लोगों ने मदद भी की है, किस तरह से मदद रहती है और किस तरह से सरकार जो है वो विभिन्न कार्यक्रम इस तरह के आगे कर पाएगी? देखिए, ये काफ़ी इंतजाम सरकार की तरफ से हैं और बहुत से इंतजाम जैसे आप जो देख रहे हैं, सामान देख रहे हैं, जो दानदाताओं के सहयोग से, एनजीओज़ के सहयोग से काफ़ी लोगों ने मदद करके अपने मन से खुशी खुशी वो लोग कर रहे हैं। और ये एक इस प्रकार का एक मेले का सा माहौल है जहाँ हर व्यक्ति बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहता है, सहयोग करना चाहता है। और आप देख रहे होंगे, चाहे पर्सनल किसी की शादी में भी इतनी व्यवस्थाएं नहीं होंगी जिस प्रकार से यहाँ पे सरकार व्यवस्थाएं कर रही है। ममता जी, एक अलग तरह का कार्यक्रम यहाँ दिख रहा है हमें। जैसे जूली साहब ने कहा कि आम विवाह समारोह भी ऐसे नहीं होते, इतना भव्यता यहाँ पे देखी गई है। तो किस तरह से खासकर आपका जो विभाग है, सरकार की विभिन्न जो योजनाएं ले रही है, तो इस तरह की जो महिलाएं हैं, इस तरह की जो बालिकाएं हैं, उनको मदद आगे की जा सके? देखिए, हमारे विभाग में सामूहिक विवाह योजना के तहत इनको आर्थिक मदद की जाती है और 18 से कम जो उम्र की बच्चियाँ हैं उनको हमारे होम्स में रखा जाता है और उसके बाद में
इन होम्स के अंदर लेके आया जाता है। 18 वर्ष से ऊपर उनके अंडर 18 में उनको स्किल डेवलपमेंट के कार्य सिखाए जाते हैं। उनको अपने पैरों पर किस तरह से खड़ा होना है, जैसे चाहे कोई सिलाई मशीन चलाना, कपड़े सिलना, चाहे कोई और अन्य प्रकार की कढ़ाई बुनाई, पार्लर का काम, कोई काम ऐसा जो कंप्यूटर एजुकेशंस बच्चियां जो करना चाहती हैं उनको हम अंडर 18 में भी शुरू कर देते हैं हमारे होम्स में। और आफ्टर 18 ईयर के बाद में वो जो हमारे इस तरह के शेल्टर होम में आती है तो हम उनको बहुत ही आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे विभाग की बहुत सी ऐसी नवाचार की योजनाएं हैं, चाहे ड्रॉप आउट बच्चियों को स्कूल से जोड़ना हो, चाहे कंप्यूटर बेसिक एजुकेशन से जोड़ना हो, चाहे उनको उद्योग स्थापित करने के लिए सब्सिडाइज फंड देना हो। हमारे विभाग के माध्यम से तमाम इन योजनाओं के लिए हम लोग इन बालिकाओं को आगे भी इनके परिवार को संबल प्रदान करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा और दोबारा कहना चाहूँगी, तमाम दानदाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी बेटियों के लिए इस तरह का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जब आज मैं अपने घर से सुबह निकल रही थी तो मेरी सासू माँ ने मेरे से पूछा कि किसकी शादी में जा रही हो, तो मुझे बड़ा बताते हुए खुशी हुई कि हमारी बेटियां हैं, मैं अपनी बेटियों की शादी में कन्यादान करने जा रही हूँ। इससे बड़ा सुखद पल मेरे जीवन में कभी नहीं आ सकता। बिल्कुल, इससे बड़ा सुखद पल है वो नहीं आ सकता। एक बार तैयारियां है यहाँ पे जो हुई है वो लगातार आपको हम दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे विवाह समारोह होते हैं, आम विवाह समारोह, ठीक उसी तरह की तैयारियां है, उसी तरह का एक कह सकते हैं सहयोग, चाहे सरकार की तरफ से, दानदाताओं की तरफ से यहाँ पे रहेगा। जो आवासनियों की यहाँ शादी हो रही है, 12 आवासनियों का चयन हुआ है जो यहाँ होम्स में रहती है और इन्हीं के लिए यहाँ पे सरकार की तरफ से कई मदद यहाँ पे रखी गई है। देख सकते हैं तमाम जो यहाँ सामान है इनको दिया जाएगा और इसके अलावा पूरा ये जो महिला निकेतन है इसको पूरी तरह से सजाया गया है, ठीक वैसे ही जैसे एक पूरा विवाह समारोह होता है, आम विवाह समारोह हम देखते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो मुख्य द्वार है वहाँ पर शहनाई बज रही है, वहाँ पर नगाड़े बज रहे हैं और हर व्यक्ति, हर जो कर्मचारी है यहाँ पे उसी तरह लगा है जैसे अपने घर में शादी हो और उसी तरह से यहाँ पे जो है पूरा यह चलता है। ये देख सकते हैं कि जिस तरह विवाह समारोह में शहनाई बजती है, नगाड़े बजते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, ठीक उसी तरह का कार्यक्रम है ये यहाँ पे रखा गया है। जब यहाँ पे स्वागत होगा कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुँचेंगे, तब यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो कर्मचारी हैं यहाँ की, वो स्वागत करेंगे, बैंड बाजे से यहाँ पे स्वागत होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे पूरी हो चुकी है। कुछ देर में जब मुख्यमंत्री यहाँ गहलोत यहाँ पे पहुँचेंगे तब हम बात करेंगे। वरिष्ठ जो कांग्रेसी नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज, सांगानेर का इलाका है, ये जो कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है। पुष्पेंद्र जी, एक अनूठा कार्यक्रम, हर कोई ऐसा लग रहा है जैसे उनके घर में शादी हो, उसी तरह से जुटे हुए हैं और सरकार की योजना रहती है कि जो इस तरह की महिलाएं, बालिकाएं हैं उनकी पूरी मदद की जाए। किस तरह से इस कार्यक्रम को देखते हैं? देखिए, समाज कल्याण विभाग द्वारा ये वर्षों से ये महिला सदन संचालित है और यहाँ ये खुशियों की बहार कई सालों के बाद में वापस आई है। और यहाँ जो बच्चियाँ यहाँ रहती है, जो महिलाएं यहाँ रहती है, उनको देखने के लिए यहाँ सैकड़ों वर उन्होंने अप्लाई किया और बच्चियों ने अपने पसंदीदा वर ढूंढे और उनकी खुशियों के साथ माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का सपना है कि कोई भी बच्ची, चाहे अनाथ हो चाहे गरीब हो, सबको घर बसाने का हक है। और उसी का नतीजा है कि आज माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इन बच्चियों की शादी के अंदर स्वयं खुद आ रहे हैं। मंत्रिमंडल के काफ़ी सदस्य आ चुके हैं और बेटियों को अच्छे से विदा करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि बेटियां जिस घर में जाए उस घर में सुखी रहे और हम लगातार उनके संपर्क में रह करके उनके अच्छे पारिवारिक रिश्तों को बनाए रखने में मदद भी करेंगे और देखभाल भी करेंगे। बेटियों की शादियों में मुख्यमंत्री आ रहे हैं ये कहना है, क्योंकि जितनी यहाँ जो आवासनियाँ हैं वो बेटियों की तरह उनको पाला गया। आप देख सकते हैं बारात यहाँ पे पहुँच रही है, अलग अलग जो दूल्हे हैं, क्योंकि 12 आवासनियों की शादी है और तस्वीरें आपको दिखाएं हम कि बारात यहाँ अलग अलग यहाँ पहुँच रहे। आप देख सकते हैं कि बैंड बाजों के साथ यहाँ पे स्वागत हो रहा है, जो दूल्हे आ रहे हैं उनका स्वागत हो रहा है। एक सामूहिक विवाह है 12 आवासनियों का और ये ठीक वैसे ही है जिस तरह से घर में शादी होती है। और यहाँ पे आप ये तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं। समित शर्मा जिनको एक अहम जिम्मेदारी हमेशा से रही है, इस तरह के एक अलग अनुष्ठान की, एक अलग कार्यक्रम की जिम्मेदारी इनके कंधों पे रहती है और उनको वो
बिल्कुल बेहतर तरीके से निभाते आए हैं। और आज हम देख रहे हैं कि जो दूल्हे यहाँ पे आए हैं उनको वो खुद यहाँ अगवानी कर रहे हैं, वैसे अगवानी कर रहे हैं जैसे एक बेटी के पिता अगवानी करते हैं। और क्योंकि इस विभाग की जिम्मेदारी इनके पास है और इस तरह का एक स्वागत सत्कार का कार्यक्रम यहाँ पे है। लगातार सामाजिक कार्यक्रम में आगे रहे हैं और सामाजिक न्याय विभाग की बात करें तो उनका एक लगातार इस तरह का कार्यक्रम रहा है। ये अनूठा दृश्य बात करते हैं। समझ जी, ऐसे स्वागत कर रहे हैं ऐसे घर में बेटी की शादी हो। देखिए, हमारे लिए आज बहुत खुशी का दिन है और हमारे महिला सदन में कई सालों बाद शहनाई गूंजी है और हमारी 12 बेटियां हैं वो आज अपने घर जाने वाली है, उसी की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, तो देखिए तैयारियां यहाँ पे चल रही है और अब जब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे कुछ देर में पहुँचेंगे इनको आशीर्वाद देने के लिए, तब एक अलग ही अंदाज यहाँ पे नजर आएगा। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे पुख्ता कर ली गई है। कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुँचेंगे, एक अलग तरह का नज़ारा आप यहाँ देख सकते हैं। क्योंकि सरकार के द्वारा जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, बेटियों की शादी तो अमूमन हर व्यक्ति अपने परिवार में जो है उनके पारिवारिक में इस तरह कार्यक्रम होते हैं तो बढ़ चढ़ के कार्यक्रम करते हैं। लेकिन जब ऐसी बेटियों की शादी हो जिनका इस दुनिया में कोई ना हो, जो आवासनी कहलाती है यहाँ पे, उनकी जब शादी होगी सरकार की तरफ से तो एक अलग उत्साह यहाँ देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कहीं कोई कमी खामी नहीं है, ठीक वैसा ही उत्सव मनाया जा रहा है जैसे एक आम शादी में, एक शानदार शादी में मनाया जाता है। हर जगह अलग माहौल है, संगीत का माहौल है, स्वागत का माहौल है, अगवानी का माहौल है और उसी तरह से अगवानी की जा रही है जैसे परिवार में शादी हो और कोई पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा हो और जब बारात का स्वागत किस तरह करता हो, ये दृश्य भी हमने दिखाया। अब कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे आएंगे, वो तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखाएंगे जब मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँचेंगे। और यहाँ पर आशीर्वाद देने के बाद मुख्यमंत्री फिर स्टेट हैंगर यानी एयरपोर्ट रवाना होंगे, जहाँ से वो आज अलवर के दौरे पे जाएंगे। क्योंकि अलवर में आज 2 मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रखे हैं। ये जो आज का अभी का जो कार्यक्रम है ये अचानक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय हुआ था, लेकिन जब कार्यक्रम की इम्पोर्टेंस उनको बताई गई कि इस तरह का बड़ा कार्यक्रम है और इस तरह से बेटियों को विदा करना है, तो मुख्यमंत्री तुरंत यहाँ पे आने के लिए उन्होंने हाँ की और वो कुछ देर में यहाँ पे पहुंचे। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचेंगे। 12 आवासनियां जिनकी आज शादी है उनको आशीर्वाद देंगे। तस्वीरें आपको फिर दिखाएंगे जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, लेकिन